हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेश। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरेश टेक ऑफिशियल में। आज हम देखने वाले हैं कि टैग असेसमेंट का एग्जाम कैसे क्लियर करते हैं। पूरा हम एग्जाम स्टेप बाय स्टेप करके क्लियर करके हम दिखाने वाले हैं, वो भी लाइव प्रोसेस के साथ। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टैग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के एग्जाम में बहुत ही मजा आने वाला है। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले आपको आ जाना है इसमें लॉगिन करके, उसके बाद असाइनमेंट पे क्लिक करना है। असाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद अब इसमें आपको नजर आ जाएगा एग्जाम स्टेटस का नीचे लॉक का ऑप्शन, उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब इसमें आ जाएगा स्टार्ट एग्जाम करके, आपको स्टार्ट एग्जाम में क्लिक करना है। तो चलिए हम स्टार्ट एग्जाम में क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो एक शहर में नए प्रकार के रेस्तरां शुरू करना, बीपीओ में काम करना। आपको ए का ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अब उसमें देखिए, उद्यमिता धन पैदा करने का एक अवसर है। हाँ है, बिल्कुल है, सही कर पे टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं, नहीं, गलत। अब इसमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर नया 92% स्टार्टअप शुरू होने से पहले 3 वर्षों के भीतर सफल हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं, गलत। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब देखिए, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। आपको एक पुराने विचार मौजूदा ऐसे उच्च जोखिम के साथ एक नए ऐप सॉफ्टवेयर के आधार पर 3 नंबर पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेता है, प्रयोग से बचता है, नहीं, कम जोखिम कैसे लेगा, गलत पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दूसरा क्वेश्चन आ गया, एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। एक नए विचार के साथ नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। जी हाँ, सही है। अब इस पर ट्रू पे क्लिक कर देना है। ट्रू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। एक सफल उद्यमी तेजी से अमीर बन सकता है, हाँ बिल्कुल सही। अब इसमें ट्रू पे क्लिक करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों के FEW में शामिल होता है, प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम ग्रहण करना आदि। जी बिल्कुल हाँ, शामिल होता है। ट्रू पे क्लिक करके सबमिट एग्जाम पे क्लिक कर देना है। 10 में से 9 को ही क्वेश्चन आया है, 9 को क्वेश्चन का आंसर फुलफिल कर दिए हैं। अब इसमें से मेरा कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। सबमिट होने के बाद आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन में डायरेक्ट। अब इसमें देखिए ऊपर में लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द असेसमेंट, काइंडली मूव टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। यानी कि अब दोबारा से हमको लॉगिन करना पड़ेगा, आपको भी उसी तरह से लॉगिन कर लेना है। दोबारा से हर एग्जाम करके क्लियर करके दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। फिर असाइनमेंट में आपको जाना है। असाइनमेंट में चलिए क्लियर कर देते हैं। अब देखिए इसमें 9 को में से एक मेरा गलत हुआ है, 8 सही हुआ है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरा में लॉक का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम लॉक का ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद उसी तरह आ गया स्टार्ट एग्जाम करके स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कर देना है। अब इसमें देखिए, जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम एक मानसिकता जो तैयार की जाती है, कई चुनौतियों की अपेक्षा करता है। दोनों ही सही है, दोनों पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। उद्यमियों को भौतिक समुदाय में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचार हो सकते हैं साझा और प्रकार। ट्रू पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको आगे बढ़ जाना है। डैश, क्या उद्यमिता में डैश शामिल है, जिम्मेदारियों का प्रबंधन, कार्यों का आयोजन, नए उद्यम के जोखिम का मूल्यांकन, ऊपर के सभी है। तो सभी पे क्लिक करके ऑल ऑफ द अबव पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को प्रेरित करने और बनाने के लिए कैसे। अब इसमें देखिए मुख्य धारा यानी कि 1 नंबर पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है।
अब देखिए डैश उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है, कौन सी है? इनोवेशन, नवाचार, इसको बोलते हैं नॉनमेंस है, नवाचार भी बोलते हैं। इनोवेशन में क्लिक आपको कर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। उद्यमियों को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखिए इसमें है उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल है। जी हाँ, ट्रू पे क्लिक करना है आपको। ट्रू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी हैं, बिल्कुल सही, संगठन उद्यमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें एक व्यवसाय का निर्माण करने में डैश समय लगता है, लंबे समय लगता है, लॉन्गर। क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। 10 में से 9 ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब फिर दोबारा से लॉगिन करके फिर आ जाना है 3 नंबर में। देखिए 10 में से 9 को क्वेश्चन पूछा है, 9 को मेरा सही हो गया, तीसरा नंबर में क्लिक कर दिए। एक मूल्यांकन एक अवसर है या नहीं, इसका मूल्यांकन करते समय बाजार बड़ा और बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, बड़ा और बढ़ाना चाहिए, तो ट्रू पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम ट्रू पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले आते हैं। हमें एक विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है, यह जानने के लिए कि ग्राहक किसी विचार को अंतिम, अभी आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। यह जानने के लिए कि क्या उद्यमी एक मूल्यांकन उत्पाद को एक विचार से बाहर कर सकता है। ऑल ऑफ दिस पे क्लिक कर देना है। क्या हर विचार एक संभावित अवसर है? हर विचार एक संभावित अवसर हो ही नहीं सकता है, गलत है, तो गलत पे आपको क्लिक कर देना है। कैसे पहचाने कि नए विचार एक अवसर है या नहीं? एक विचार को मूल्यांकन बनाने के लिए, एक विचार को ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, दोनों सही है, तो दोनों पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। एक विचार एक अवसर है या नहीं, मूल्यांकन करते समय अप फ्रंट कैपिटल और R&D भर्ती लागत अधिक होनी चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गलत के ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए कैश फ्लो केवल उस नकदी के बीच का अंतर है जो प्रभाव में बहती है और नकदी में रहती है। ट्रू पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। एक इलेक्ट्रिशियन ने देखा कि उनके क्षेत्र में किराने की दुकान सफलतापूर्वक चल रही है, तो वो तो आप दोनों पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे बढ़ जाना है। एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है, तो इसमें आपको ट्रू पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। एक संभावित परिचय व्यक्ति को उद्यम व्यवसाय उच्च राजनीतिक मूल्य का होना चाहिए। जी नहीं, गलत पे सबमिट पे क्लिक कर देना। देखिए 10 में से 9 को ही पूछा गया है, तो आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट एग्जाम में क्लिक कर देते हैं, फिर दोबारा से आपको लॉगिन करना पड़ जाएगा। 10 9 में से एक गलत हो गया, चौथा क्वेश्चन में आ गया है। अब इसमें देखिए कॉस्ट एलोकेशन is a method through which a business allocates distribute and indirect cost across various cost objects। इसमें आपको ट्रू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ट्रू में क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आना है। डैश संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है, जैसे सामग्री, श्रम और ओवरहेड्स, जिसका उपयोग किसी सेवा के उत्पाद या वितरण के लिए किया जाता है। आपको इसमें लागत यानी कि कॉस्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश, अब इसमें देखिए रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, बिग बाजार जैसी रिटेल कंपनियां के पास डैश में डैश डिग्री होती है, माध्यम से उच्च डिग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश बेची गई वस्तुओं COGS की लागत के प्रमुख निर्धारक है जो प्रॉफिट एंड लॉस कथन पर दिखाई जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस कथन पर दिखाई जाती है। निश्चित लागत फिक्स्ड कॉस्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाना है। अब इसमें देखिए डैश वे लागतें हैं जो उत्पाद के स्तर पर बदलाव की परवाह किए बिना अल्पावधि के भिन्न नहीं होती है, उन्हें डैश लागत कहा जाता है। उसे कौन सा लागत कहा जाता है? फिक्स्ड लागत, निश्चित लागत पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अब इसमें देखिए उत्पाद स्तर के साथ बदलती लागत को परिवर्तनीय लागत कहते हैं, परिवर्तनीय लागत ही कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, इसको क्लिक कर देना है। डैश आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है।
कौन सी लागत है इसमें से? आपको देखिए 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, 4 ऑप्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा तीसरा नंबर। दूसरा नंबर सामान का मूल्य पे क्लिक करके नेक्स्ट पे बढ़ जाना है। डैश लागत वे है जो पूरी तरह से भस्म हो गए हैं या वे लाभ जिनसे व्यवसाय प्राप्त हुआ है। कौन सी लागत है जिनसे व्यवसाय हमें प्राप्त हो सकता है? अब इसमें खर्च की लागत दिया हुआ है, अनपेक्षित लागत दिया हुआ है, तो खर्च की लागत में क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। प्रत्यक्ष बनाम और प्रत्यक्ष लागत विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उनके जुड़ाव पर आधारित है। क्या यह सही है या फिर गलत है? तो ये सही है। सबमिट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद तो चलिए हम आ जाते हैं 5 नंबर का असाइनमेंट में। 5 नंबर का असाइनमेंट में क्लिक करते हैं, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कर देते हैं। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करने के बाद निरपेक्ष क्षमता पूर्व से संबंधित है, संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम है, के मूल्य को पहचानता है और कई जानकारी का उपयोग करता है। ट्रू पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। अब इसमें देखिए उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहकों को बेचते हैं। यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? ग्राहकों को बेचते हैं। यहाँ पे ये आपका थर्ड नंबर संचार कौशल। अब इसमें देखिए उद्यमी हमेशा चीजों को करने के लिए तरीकों की तलाश में रहते हैं और वे उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं। यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? रचनात्मक, तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए उद्यमी अनिश्चितता और संभावित विफलता को उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते हैं जो करने की आवश्यकता है। यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? जोखिम लेने वाला, फोर्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जानकारी रसोइया ने चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्तरां खोला, लेकिन व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। बाद में उसे बंद करना पड़ा। क्या गलत किया? उसे तकनीकी ज्ञान नहीं था, वे बहुत अधिक प्रतियोगी थे। दोनों पे क्लिक कर देना है, बोथ ऑफ। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। एक सफल उद्यमी की विशेषता क्या नहीं है? विशेषता क्या नहीं है? अभी देखिए थर्ड नंबर में है, स्थिति कठिन होने पर आधे रास्ते छोड़ देता है। ये विशेषता नहीं है, तो इस पर क्लिक कर देना है थर्ड नंबर का ऑप्शन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। एक सफल उद्यमी की विशेषता या लक्षण क्या है? सबसे अच्छा विकल्प चुने, जोखिम लेने वाला, अनुभूति और निश्चितता का कायम रहे, सब है तीनों। तो तीनों क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। देखिए एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, इसीलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में स्ट्रीट फूड रेस्तरां का दुकान खोल लिया, लेकिन उनका रेस्तरां ठीक से नहीं चला। आखिरकार उसे बंद करना पड़ा। क्यों? कृपया इसे अच्छा विकल्प चुने। वह जोखिम लेने वाला नहीं था, वह लक्ष्य अनुमुखी नहीं था, उसे रेस्तरां चलाने का पूर्व ज्ञान नहीं था। थर्ड नंबर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन मेरा, एक सफल उद्यमी बनने के लिए पूर्व ज्ञान और भरोसेमंद विशेषज्ञता का होना क्यों जरूरी है? पूर्व ज्ञान अपेक्षा गठन में योगदान देता है, विचार में निवेश करने या करने जैसे निर्णय लेने में मदद करता है। तो बोथ पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए पांचवा असेसमेंट मेरा क्लियर हो गया। छठा पे क्लिक कर देते हैं। छठा पे क्लिक करने के बाद अब इसमें देखिए सही समीकरण का चयन करें। तो फर्स्ट का ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा टोटल एसेट बराबर टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी होता है, कुल संपत्ति बराबर कुल लायबिलिटी प्लस इक्विटी होता है। तो फर्स्ट का क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लिक कर देते हैं। अब देखिए एक व्यवसाय डैश के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। किसके लिए जीवित नहीं रह सकता है? कैश, यानी कि पैसा नहीं मिलेगा तो व्यवसाय जीवित कैसे रहेगा? तो कैश पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाना है। अब इसमें देखिए डैश व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड किसमें रहता है? सारा चीज रिकॉर्ड बैलेंस शीट में रहता है। तीसरा नंबर में बैलेंस शीट, तीसरा नंबर में इसको तुलन पत्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता की किराने की दुकान है, ग्राहकों ने पहले ही उसे 5,000 रुपए का भुगतान कर दिया है। गीता ने सप्ताह के अंत में उन्हें सप्लायर को 2,000 देने का फैसला किया। अकुरल बेसिक के अनुसार उसके लाभ की गणना करें। सिंपल है भाई, 5,000 में से 2,000 रुपया दे दिया तो उसके पास बचा कितना? लाभ कितना हुआ? लाभ उसका पास हुआ 3,000 रुपए। तो 3,000 पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
बढ़ जाना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्लिक कर देते हैं। अब इसमें देखिए, कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं। जी हाँ, क्रम में देनदार सामान्य पत्रिका में दर्ज होता है। सही है, सही पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। 3 वित्तीय पत्रक क्या है जो किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते हैं? 3 वित्तीय पत्रक क्या है? अब इसमें से देखिए, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि चौथा नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। चौथा नंबर पे क्लिक करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ जाना है। इक्विटी और लायबिलिटी एक बैलेंस शीट में पहले आती है, इसके बाद संपत्ति होती है। इक्विटी और लायबिलिटी एक बैलेंस शीट में पहले आती है, उसके बाद संपत्ति होती है। जी हाँ, होती है, सही है। तो सही पे आपको क्लिक कर देना है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। बैलेंस शीट एक व्यवसाय के सभी आय और एक निश्चित से अधिक लागत का रिकॉर्ड है। जी हाँ, बैलेंस शीट एक व्यवसाय के सभी आय और एक निश्चित से अधिक का रिकॉर्ड है। गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। दुनिया भर में लेखाकार लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री का सिस्टम करता है। दुनिया भर में तो नहीं करता है, गलत है, बिल्कुल ही गलत है। दुनिया भर में लेखाकार लेन देन का उपयोग नहीं करता है, लेन देन का रिकॉर्ड का उपयोग नहीं करता है। सबमिट, देखिए 10 में से 9 को ही क्वेश्चन आया है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए सबमिट एग्जाम पे क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कितना मेरा सही हुआ है। अब इसमें से आप देख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं क्लियर करके। देखिए इसमें से मेरा 9 में से 9 सही हो गया। अब 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए 7वां नंबर में बढ़ गए। 7वां नंबर में क्लिक करने के बाद स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करना है। स्टार्ट एग्जाम पे तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं, सिंपल है। अब इसमें देखिए, डैश के कई मालिक या साझेदार हैं जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के चलने के लिए भी जिम्मेदार है। साझेदारी, पार्टनरशिप होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन का एक गैर उदाहरण पहचाने। लेखांकन का एक गैर उदाहरण क्या है? चौथा नंबर का ऑप्शन आप देखिए, चौथा नंबर पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। व्यवसाय के विभिन्न रूप क्या है? व्यवसाय का विभिन्न रूप बोला गया है, क्या है? अब इसमें आपको सोल पार्टनरशिप और आपको कम्युनिकेशन, यानी कि दूसरा नंबर एकमात्र स्वामित्व क्या है? आपको ए नंबर का ऑप्शन देखना है, एक अकेला मालिक जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय का उत्पाद क्या है? माल और सेवाएं दोनों है, उत्पादन दोनों है, माल और सेवाएं। तो बोथ ऑफ द अबव, दोनों उपरोक्त दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय के प्रमुख निवेश वस्तुएं क्या है? श्रम, भूमि, पूंजी, तीनों है, तो ऑल ऑफ द अबव कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले आना है। डैश अनिश्चितता भविष्य की योजना बनाने और या तय करने के बारे में है कि व्यवसाय को किस तरह से किया जाता है। किसी व्यवसाय को प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए नंबर का ऑप्शन पर क्लिक कर देना, आगे बढ़ जाना है। नियम क्या है? नियम क्या है? एक बड़ी संख्या के मालिकों के साथ एक अलग कानूनी इकाई। ए नंबर पे क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है, यानी कि सबमिट एग्जाम पे क्लिक कर देना है आपको। तो चलिए हम ए नंबर पे क्लिक कर देते हैं, सबमिट एग्जाम पे क्लिक कर देना है। अब देखिए इसमें से भी मेरा 9 में से 9 सही हो गया है। अब इसमें देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन और आंसर लॉक का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करना है, तो चलिए स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कर लेते हैं। अब इसमें देखिए, बैलेंस शीट 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? एसेट और लायबिलिटी, संपत्ति और लायबिलिटी। ए का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देते हैं। अब इसमें देखिए, इन्वेंट्री कच्चे माल का मूल्य कार्य प्रक्रिया और व्यापार द्वारा आयोजित तैयार माल का मूल्य है। जी हाँ, सही है। तो ट्रू पे क्लिक कर देना है। ट्रू पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। तो चलिए ट्रू पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। डैश शेयर धारकों को भुगतान नहीं की गई आय या लाभ को डैश कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? सरप्लस कहा जाता है, अधिशेष कहा जाता है। तो चौथा नंबर का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सॉरी, प्रतिधारित इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को आय के विवरण भी कहा जाता है। डैश को आय का विवरण कहा जाता है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कहा जाता है। दूसरा नंबर ऑप्शन पे टिक करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। अब इसमें देखिए, डैश शीट का एक विशेष तिथि के रूप में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रतिनिधित्व करती है। आमतौर पर एक तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंत में क्या करता है? वित्तीय वर्ष के अंत में बैलेंस शीट, पहले हम बोले थे इसको तुलन पत्र भी बोलते हैं। तो तीसरा नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाना है। अब इसमें देखिए, डैश वे संपत्तियां हैं जिनके एक वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकदी में परिवर्तित होने या उपभोग होने की उम्मीद है। कौन सी संपत्ति होती है वो? करंट एसेट, वर्तमान संपत्ति होती है वो। तो वर्तमान संपत्ति यानी कि करंट एसेट पे टिक करना है आपको। तो चलिए करंट एसेट पे टिक कर दिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाना है। डैश कच्चे माल का एक का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा है। कौन सा है? कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा है। तो इसमें सरप्लस पे क्लिक करना है, अधिशेष पे क्लिक करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। अब इसमें देखिए, गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में डैश शामिल है जो आमतौर पर एक वर्ष से अधिक समय तक रहता है। वो कौन सा है? प्लांट, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट। अब देखिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है प्लांट, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट संयंत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या है? वर्तमान संपत्ति का जो है सामान्य प्रकार क्या है? कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन और एडवांस। तो आपको चौथा नंबर पे क्लिक करना है, नगद, इन्वेंट्री, पर्याप्त, काल्पनिक, ऋण और अग्रिम पे क्लिक करने के बाद सबमिट एग्जाम पे आपको क्लिक कर देना है। 10 में से 9 को ही क्वेश्चन पूछा गया है। जब चलिए देखते हैं कौन कौन सा मेरा सही हुआ है। देखिए 10 में से 9 मेरा सही हो गया है। अब इसमें 9वां नंबर में असेसमेंट में चलते हैं। अब इसमें क्लिक करते हैं लॉक का ऑप्शन में। स्टार्ट एग्जाम में आपको क्लिक करना है। तो चलिए स्टार्ट एग्जाम में क्लिक कर देते हैं। एक विश्वसनीय सलाहकार ग्राहक को आक्रामक रूप से उत्पाद को बढ़ावा देता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आक्रामक रूप से कैसे दे सकता है? तो गलत पे क्लिक करना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले आना है। ग्राहकों की जरूरतें के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए मूल्य है। जी सही है ये वाला, तो सही ट्रू पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने? ग्राहक की चिंताओं को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नंबर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फर्स्ट ऑप्शन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले आना है। सुनना सुनाने जैसा है? बिल्कुल भी नहीं है। सुनना सुनाने जैसा कैसे हो सकता है? सुनना अलग है, सुनाने अलग है। तो गलत पे क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आना है। डैश आनंद के लिए सुनने को डैश कहा जाता है। हाँ जी, आनंदमय, प्रसन्नमय कहा जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन आप पे आपको क्लिक करना है, प्रशंसात्मक श्रवण। अब डैश नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले आना है। एक अच्छी बिक्री पिच की सही संरचनाओं का चयन करें। हुक और उद्देश्य, पहला फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, हुक एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय श्रवण एक विशिष्ट बिक्री पिच के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं में से एक है। सक्रिय श्रवण एक विशिष्ट बिक्री, इसमें से आपको पहला जो ऑप्शन, नहीं दूसरा, सेकंड गलत है, इसमें गलत पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। अब इसमें देखिए, डैश सेवा का वादा ग्राहक को उत्पाद के सुनिश्चित डैश और डैश के समय पर वितरित के बारे में दिया गया आश्वासन है। अखंडता और निश्चितता, जी नहीं। तीसरा नंबर जो है
क्वांटिटी और क्वालिटी, मात्रा और गुणवत्ता, यानी कि तीसरा नंबर का ऑप्शन में आपको इसमें क्लिक करना है। सेवा वादा ग्राहक को उत्पाद के सुनिश्चित डैश और डैश के समय पे करता है, नहीं करता है। चलो तीसरा नंबर पे क्लिक करते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। हमें ग्राहकों की जरूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए? किसी वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक को प्रेरित करना उसकी जरूरत है, और सेकंड नंबर का ग्राहक को संतुष्टि और वफादारी सुनिश्चित करना, दोनों सही है। दोनों पे क्लिक करके सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, सबमिट एग्जाम पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम देखते हैं कि 9 में से मेरा 9 कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए 9 नंबर असेसमेंट का 9 क्वेश्चन में से 9 सही हो गया है। अब चलिए 10वां असेसमेंट की ओर चलते हैं। 10वां असेसमेंट में लॉक का ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद स्टार्ट एग्जाम के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करने के बाद आ गया क्वेश्चन, मूल्य वह है जो ग्राहक को दुकान प्रदान करता है किसी दुकान या सुविधा की तरह। गलत पे क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना। मान कहाँ रहता है? मान जिसको वैल्यू बोलते हैं, कॉस्ट भी बोलते हैं, तो कस्टमर के माइंड में रहता है। कष्ट तो तीसरा नंबर का ऑप्शन सही है, ग्राहक के मन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन का चयन करें। मान ग्राहक परिभाषित है, ए नंबर का ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। डैश, हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है क्योंकि कोई भी या नहीं जानता है, नहीं खोज रहा है कि वे ग्राहक को अलग अलग मूल्य जोड़ने में कैसे सक्षम है। तो इसमें से दूसरा नंबर का ऑप्शन सही होगा। क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन कर देना है। डैश, मन को डैश के परिप्रेक्ष्य के साथ साथ डैश के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। कस्टमर प्राइस, तीसरा नंबर का ऑप्शन सही है, ग्राहक कीमत पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। सही कथन का चयन करें। सही कथन कौन सा है उसको चयन करना है। तो इसमें से सही कथन आपका हो जाएगा, मूल्य स्टोर के स्वामी द्वारा छूट दी गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। मूल्य विक्रेता द्वारा बेची गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छा कथन कौन सा है? इसमें से आपका जाके तीसरा नंबर का क्वेश्चन सही है। मूल्य क्रिएशन, मूल्य कैप्चर, मूल्य डिलीवरी, मूल्य निर्माण, मूल्य पर कब्जा, मूल्य वितरण, यानी कि तीसरा नंबर का ऑप्शन सही है। तो तीसरा नंबर का ऑप्शन क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले आना है। ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है? क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है, यानी कि दूसरा नंबर का ऑप्शन पे आपको टिक लगा देना है और आगे बढ़ जाना है। तो चलिए दूसरा नंबर का ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखिए, मन परिप्रेक्ष्य को अपनाने से क्या लाभ है? स्पष्ट भेदभाव, इसमें दूसरा नंबर का ऑप्शन सही है। तो दूसरा नंबर का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ग्राहक को यह समझने में मदद करना है कि उन्हें और कैसे और कितना फायदा होता है, ऑल ऑफ दिस है, इसमें सारा है सही, तो सारा पे क्लिक करके छोड़ देना है। अब इसमें देखिए 10 में 9 में से 8 मेरा सही हुआ है, एक गलत हो गया है। अब लास्ट में आपको टैक एग्जाम के ऑप्शन पे क्लिक करके फाइनल एग्जाम देना रहेगा। फाइनल एग्जाम कैसे देंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब जरूर करके रखें। फाइनल एग्जाम का पूरा जो है प्रोसेस हम करके दिखाएंगे, और कैसे और एग्जाम पूरा लाइव पास करके भी दिखाएंगे। कैसे एग्जाम दिया जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, सारा कुछ हम डिटेल में बताने वाले हैं कल को। उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।